अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्लोर विद नावला में आपको खुशामदीद। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज जो फिल्म टेक्निक हम आपको बताने जा रहे हैं उसके लिए आपको एडिटिंग का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। फिल्म में बारिश कैसे क्रिएट की जा सकती है और ख़ासकर इस शॉट को इस शॉट में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, ये हम आपको आज बताएंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक खास इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि मैंने एक्सप्लोर विद नावला के नाम से ही इंस्टाग्राम आईडी भी बनाया है, जिसमें हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकेंगे। आप कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसमें जवाब दूँ। और अब आगे बढ़ते हैं हम आज के फिल्म टेक्निक के ऊपर। लाहौर में सर्दियों की पहली बारिश हो गई है, मगर इस बारिश पे बड़ा कंट्रोल है। मैं चाहूँगा तो अभी ये बारिश रुक भी जाएगी। बारिश रुक जा। बारिश रुक गई। दरअसल ये फिल्मी बारिश है जो आप मुख्तलिफ फिल्म के सीन में देखते हैं, और ये बारिश हमने कैसे क्रिएट की है आज हम आपको वो दिखाएंगे। बारिश के इम्पैक्ट के लिए बहुत सी फार्मूले हैं, मगर जो हम फार्मूला आजमा रहे हैं वो मीडियोकर आप इसे कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है और बहुत सस्ता भी नहीं है। आप नायलन का पाइप भी आजमा सकते हैं इसके लिए। जैसे फायर ब्रिगेड का जो पाइप होता है वो थोड़ा कॉस्टली होता है, मगर नायलन का पाइप भी लेके आप ये इम्पैक्ट ला सकते हैं। मगर हमने ये सैनिटरी पाइप लिए और इसके साथ अब हम करेंगे कि बारिश का सीन फिल्म में कैसे क्रिएट किया जाता है। उसके लिए हमने जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं पहले हम आपको वो बता देते हैं, और उसके बाद हम फिर इसे बनाएंगे और फिर जो इम्पैक्ट कैसे क्रिएट किया वो सब हम आपको दिखाएंगे। तो जो चीज़ें हमें चाहिए, ये 4 से 5 फुट के बीच का आप 5 पाइप ले लें। ये हमारे पास 6 हैं, एक हमने जैसे एक्सपेरिमेंट के लिए रखा था। और साथ में आपने ये 4 टीज लेनी है। ये टी हैं जो पाइप को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगी। जैसे ये पाइप है और इसके बीच में ये कनेक्ट करेंगे। और साथ में हमें एंड कैप चाहिए, यानी जो आखिरी पाइप होगा उसके आगे लगाना है कि पानी उससे बाहर मत निकले। और साथ में एक सॉकेट चाहिए। ये सॉकेट पहले पाइप में लगेगा, साथ में जो वाटर पाइप होगा वो इसके साथ कनेक्ट करेगा। जो मेन चीज़ है वो हमें जो चाहिए इसके लिए वो है स्प्रिंकलर, जिसके ज़रिए बारिश का इम्पैक्ट आएगा। ये स्प्रिंकलर है, ये आपको हार्डवेयर शॉप में कहीं से भी मिल जाएगी। जो पाइप हैं वो आपको सैनिटरी शॉप से मिल जाएंगे। तो ये 4 हमें स्प्रिंकलर लिए, 5 पाइप हैं, यानी हमने 4 ये जो टीज़ हैं इनके अंदर हमने ये 4 स्प्रिंकलर लगाने हैं और पाइपों को आपस में जोड़ना है। पानी प्रेशर से आए तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। तो रूटर वगैरह जहाँ पे आपके पास अवेलेबल हो वहाँ पे ये वाला सीन करेगा, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अब हम इनको कनेक्ट करते हैं और आगे का जो सीन है वो हम बनाते हैं। पाइप लग चुके हैं, अब हम इसके ऊपर स्प्रिंकलर लगा रहे हैं जिससे फाउंटेन या बारिश का इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट होगा। अब ये देख रहे हैं कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको सहारा भी देंगे किस चीज़ का कि यूँ बेंड ना हो और एक स्ट्रेट पोजीशन में रहे। बहुत ज़्यादा स्ट्रेट पोजीशन में नहीं रहेगा, मगर जितना भी रह सके तो बेहतर है। पहले हम इसको ज़मीन पे रख के ही चेक करेंगे कि इसका प्रेशर कितना आता है, क्योंकि प्रेशर इसका जो है यहाँ से एडजस्ट किया जा सकता है स्प्रिंकलर का। तो पहले हम प्रेशर यहाँ से एडजस्ट करेंगे, उसके बाद हम जो इसकी हाइट है वो देंगे। लगभग कोई 12 फीट से ऊपर की हाइट दें ताकि आपकी गाड़ी गुजर नहीं आए। जो भी एक खुला शॉट आपको क्रिएट करना है वो इसमें आसानी से हो जाएगा। अभी जो हमने एक्सपेरिमेंट किया काफ़ी हद तक ये कामयाब है, मगर आप इसको फाइनल रिजल्ट नहीं कह सकते, क्योंकि अभी भी जिस तरफ ये है हमने जो किया है इसमें ये था कि चारों तरफ का पानी निकले, ये एक तरफ से निकल रहा है। इसको मज़ीद ठीक करते हैं। ये वाला बेहतर है, ये वाला भी सिर्फ एक साइड पे पानी दे रहा है, इसको भी हमने चारों साइड पे करना है और इसका भी थोड़ा सा सेट करना है। काफ़ी हद तक एक्सपेरिमेंट जो है वो हमारा कामयाब है। अब हम इसको थोड़ा सा ट्यून करके उसके बाद हाइट देंगे और उसके बाद जो हमारा असल सीन है वो हम शूट करते हैं। तो हमारी मसनूई बारिश या फिल्मी बारिश तैयार हो चुकी है। हमने सेटअप यहाँ पर थोड़ी हाइट पे लगाया है, चूँकि गाड़ी को गुजरना है यहाँ से, तो इसलिए ये हाइट पे लगाया है। वो पीछे लाइट नज़र आ रही होगी आपको। ये लाइट सिर्फ इसलिए लगाई है कि गाड़ी के
साइड से लाइट पड़ेगी तो बारिश के कतरे जो हैं वो नजर आएंगे। अब जो जितने भी करैक्टर हैं हमने इसी बारिश के अंदर ही शूट करना है, मगर शूट इस तरह से होगा कि पता ही नहीं लगेगा कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है या इस एरिया में हो रही है। वैसे ये वाला एरिया ही बहुत होता है क्योंकि आमतौर पर इतने शॉट के लिए नायलॉन का जो पाइप है उसको भी ऊपर रख के ये शॉट किया जा सकता है, मगर ये वाला जो सेटअप है ये काफ़ी बेहतर सेटअप है, तो इसके अंदर आप वाइट शॉट भी ले सकते हैं। तो अब ये जो बारिश है वो हमारी तैयार हो चुकी है। अब सीन कैसे हमने इसको क्रिएट किया, कैसे बनाया, अब हम वो दिखाते हैं आपको। अब हम आपको बताते हैं कि जो एक छोटी सी ट्रिक हमने इसके अंदर यूज़ की कि जब बिजली चमक रही है, ज़ाहिर है बारिश तो आपने क्रिएट कर ली है, मगर बिजली चमकने का शॉट जो है वो कैसे क्रिएट किया है, इसके लिए हमें आफ्टर इफेक्ट में जाना पड़ेगा और ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। मगर अगर आप चाहते हैं कि स्नो फॉलिंग और ये थंडर स्टॉर्म का जो इम्प्रेशन है वीडियो के अंदर ये कैसे दिया जाता है, तो हम एक अलग वीडियो इसके बारे में बता सकते हैं आपको। और अगर आपको चाहिए इस तरह का ट्यूटोरियल तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो हम यही बनाएं कि आपको बताएं कि जिस तरह का माहौल एक सादा सिंपल डे को स्नोफॉल डे और थंडर स्टॉर्म का डे कैसे बना सकते हैं, ये हम फिर अलग वीडियो बनाएंगे अगर आपको ऐसी कुछ ट्यूटोरियल्स का चाहिए हो। ये वाली वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप हमें कमेंट में बताइएगा, और कोई चीज़ इसके हवाले से आप पूछना चाहें वो भी आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको इसमें जवाब दें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।